ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जय श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा दिनांक 26 को प्रातः 8:30 पर मोहर में दिए गए। राम नारायण 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 राम 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 राम। दो प्रश्न बहुत काम के आए हैं और दो भी छोटे प्रश्न ये भी थोड़े। ये कहते हैं सच्चे संत की क्या पहचान है? संत सच्चे संत की पहचान संत की नहीं कर सकते हम। सच्चे संत की पहचान संत के नहीं कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं कि जिनके संग से हमारा जीवन महान पवित्र हो जाए वो सच्चे संत है। संत की परीक्षा हम नहीं कर सकते। संत की परीक्षा संत से ऊंचा कर सकता है। कहीं भी जो विद्या पढ़ता है तो उसकी परीक्षा उससे ऊंचा कर सकता है। छोटा परीक्षा कहने करे, छोटा परीक्षा ऐसा करे कि मेरे को ये पढ़ा सकते हैं, मेरी गूढ़ शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, बिना पूछे मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और मेरा इनके संग करने से भगवान में प्रेम बढ़ा है, भगवान में श्रद्धा बढ़ी है, शास्त्रों में श्रद्धा हुई है और पारलौकिक बात में मेरा विश्वास हुआ है जिनके संग करने से, तो इनसे वो संत अच्छे है ऐसे पाने जाते हैं। संतों की परीक्षा नहीं कर सकते हम, इससे संतों की परीक्षा होती है। आप साहब ही जिनके संग से लाभ हो जाए। अब अग्नि की परीक्षा करो, परीक्षा के अनुसार गर्मी मालूम दे वो अग्नि है, कुछ कुछ है गर्मी यहाँ पर अग्नि है। ऐसे उनमें कोई तत्व है जिनसे हमारे पर असर पड़ता है। प्रश्न बहुत प्रश्न है, उनमें कितना कितना उत्तर जाएंगे नहीं। बाकी आप जो विशेष कहना चाहते हैं ना, पूछना चाहते हैं लोग, ऐसा प्रश्न करे। वैसे दो प्रश्न अच्छे हैं। ये तो एक छोटा प्रश्न था बीच में। मेरे तो बात है। अब इस प्रश्न के ऊपर घंटा पर व्याख्यान तुम जितना है मेरे पास, उतने कैसे कहें। प्रश्नों में तो प्रश्नोत्तर ही होता है, छोटी बात ही होती है। एक ये प्राय बात विशेष रूप से लोगों में प्रचलित है कि सुबह 4 या 5 बजे हनुमान चालीसा या हनुमान जी की स्तुति नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस समय वे भगवान की सेवा में रहते हैं। ना, ये नहीं है। सोने रहते हैं कि उसमें सोते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। रात भर पहरा लगाते हैं, सुबह के वक्त हनुमान जी सोते हैं, इस वास्ते उस समय नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पहरा तो रात भर लगाते हैं, इस समय में आराम करते हैं, इस वास्ते हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु ये कहीं हमने लेख नहीं पढ़ा है। किसी ने पढ़ा हो तो बताओ भाई, हमारे तो ज्यादा अध्ययन नहीं है, कहीं नहीं पढ़ा है और करना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि सत्संग सुबह है, हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, करना चाहिए जरूर। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात किस अभिप्राय से लिखी है, क्या लिखी है? तो इस अभिप्राय को बताओ, थोड़ा समय लगेगा। तो आज का समय लग जाएगा नारियों के ऊपर, थोड़ी नारी शिक्षा पर और पर सब लग जाएगा। अच्छी बात। पहले तो वो भाई बतावे कि चौपाई कहाँ आती है। जिसने प्रश्न किया है वो बतावे कहाँ की चौपाई है? सुंदरकांड किस प्रसंग में? ये कौन बोलता है? ये भाई ने, आपने पूछा है? नहीं, ये हाँ वहाँ कहे तो किसके वचन है? बोलता कौन है? किसका वचन है? गोस्वामी जी नहीं बोलते हैं। वहाँ पात्र कौन है जो बोलने वाला है? देखो बहन, प्रश्न करना चाहिए पहले स्वयं जान लेने का, कहाँ का प्रश्न है, वक्ता कौन है, किसके मुख से गोस्वामी जी ने कहवाया है, ये पहले जान लेना चाहिए। नहीं तो समझोगे क्या? उत्तर कैसे समझ सकोगे? समझ नहीं सकोगे।
प्रश्न ही ठीक नहीं समझते, उत्तर क्या समझेगा वो? तो ये पता नहीं है। बहुत ठीक है, समुद्र की उक्ति है ये। पार नहीं हुआ अभी। और तो पार कैसे करेंगे? इसमें ढोल की आवाज सुनी, उसमें कैसे अपने बात आई? इसमें क्या प्रसंग है बताओ? समुद्र पार कैसे करेंगे? इसमें ढोल की आवाज सूत्र कैसे आया? कोई प्रसंग ही नहीं है। कैसे आओ बोलो? विषय, हर एक बात विषय पर होती है ना। ये नहीं है। नारायण 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 नारायण। मैंने ऐसे पूछा है, लड़कियों की कॉलेज थी, इंदौर की बात है, मैं गया तो वहाँ कहा तो ऐसे गोस्वामी जी ने क्यों लिखा, ढोल गवार शूद्र नारी स्त्री का बड़े अपमान किया है। मैंने पूछा मैं कहाँ की है चौपाई की? अयोध्या कांड की। किस प्रसंग की है? जन स्त्रियों का वर्णन है। ये उत्तर दिया उसने। पढ़ी लिखी एमए थी, बीए थी, ग्रेजुएट थी, उसने ये प्रश्न उत्तर दिया। इस वजह से आप बहन से पूछ लिया, तुम बुरा मत मानना भाई। आप ठीक तभी समझ सकोगी कि जब प्रश्न कहाँ का है, किसके मुख से कहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो हरेक मुख से कहते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, समुद्र ने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, जाम्बवान ने क्या कहा, ये सब पंचायती हुई है। जाम्बवान ने क्या कहा? तो ये सुंदरकांड ने किस गंदा कांड की है? कौन से? ये ढोल सुंदरकांड की। सुंदर की? हाँ ठीक ठीक, सुंदरकांड की। भाई बताओ, मैं दिखाऊँ मानो ये जहाँ विचार। हाँ सुंदरकांड की। तो भाई बताओ फिर बताओ। काटई पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुनु डाटई पई नव नीच। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित सुंदरकांड की समाप्ति में है जी। सुंदरकांड की समाप्ति में ये कहते वो जब समुद्र पार किया। नहीं वो नहीं, उसमें वो तो आपने खनन कर दिया था। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयु मेरे को इतनी याद है कि अंतिम है खंड के, मानो कौन सा कांड है, मैं क्षमा कर देना, मेरे स्मृति कम रहती है। जिसमें बड़े बूढ़े हो गए आजकल स्मरण कम रहता है, माफ कर देना। प्रभु आये सुजई कह जस तो सुंदरकांड समाप्ति के समय में है जी। तो अब इस पार है उस पार होना उस समय की नहीं है। प्रभु भल कीन मोई सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है। फिर सुना दो आप। समुद्र कह रहा है। समुद्र सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र कहता है। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कह नाथ सहज जड़ करनी। तब तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जड़ है, इसी जड़ करनी है। मैं अगर आपकी बात नहीं मानता हूँ, आप उपवास पर बैठ के नहीं मानता हूँ, तो आप ये जड़ करनी है। और एक बड़ी मार्मिक बात आगे कहते हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। सब ग्रंथों गाए। आपने सृष्टि उत्पन्न करी है और आत्मा ने उत्पन्न करी, तो जड़ को जड़ बताया आपने। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जड़ है, तो हम जड़ रहे हैं, तो जड़ होना हमारा तो धर्म है। आप कैसे हमारा बुलाना देते हैं? ये मार्मिक बात कह रहे हैं। प्रभु आये आपने पैदा किया जड़ आपने किया। आपने एक कौन आपका आज मेरा है। प्रभु आये सुजई कह जस अहि, सोते भांति रहे सुख लय। जिस तरह गुण को बनाया है उस तरह से सुख लेता है, तो हमारे को जड़ बढ़ाया तो हम जड़ तार रहने से सुख पाएंगे। हम इस मर्यादा में रहते हैं तो हम तो ठीक मर्यादा पर है। आप हमारे से क्या पूछते हो?
क्या उदाहरण देते हो? प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। अब आपने अच्छा किया जो मेरे को शिक्षा दी आपने। जब मानो सब मार दूं, शोषण कर दूंगा, तब डरता हुआ गया था समुद्र। मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी, ये मर्यादा बना दी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा बोला समुद्र। गंवार में हम तो जड़ है, हमारी जड़ करनी, हम तो जड़ता में है। जैसे आपको जैसे हम रहना हमारा उचित है, इस बात से हमारा अनुचित क्या हुआ इसमें? तो आप धनुष उठा बाढ़ चढ़ा दिया, ये कैसा किया आपने? ये किसी गलती आपकी है कि हमारी? ये शब्द नहीं कहते ऐसा असभ्यता का, परंतु विचार करो किसी गलती है ये। आपने बड़ी अच्छी कर मेरे को शिक्षा दी। इस प्रकार सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी है। ताड़ना नाम किसका हुआ? सिख का हुआ। सिख मारने का नाम नहीं हुआ है। आपने बड़ा ठीक किया, मेरे को शिक्षा दी। तो शिक्षा नाम, शिक्षा ताड़ना नाम है शिक्षा का। ताड़ना मारने का नाम नहीं है। अगर मारेगा तो रोल कुमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी मारो, ये उनको मारपीट करो, उनको कभी स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं चलाना चाहिए। भीष्म जी महाराज को मारने के लिए शिखंडी पैदा हुआ। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका 3 राजा कन्या थी, तो वो शिखंडी फिर स्त्री था पहले जन्म में, इस जन्म में शिखंडी स्त्री थी। फिर वो थूणाकर नाम के यक्ष के कारण से उसको पुरुष प्राप्त हुआ, तो उसको पुरुष को स्त्री ही मानते हैं भीष्म जी। गीता में आया कि भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही, आप सब भीष्म जी की रक्षा करो। तो भीष्म जी तो भीष्माभिरक्षितम आप कहते हो, भीष्म हमारी रक्षा करेगा, हम भीष्म जी ही करेंगे, भीष्म जी हमारी रक्षा करेंगे। ये है पहले अपने आप तुम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम प्रजाओ तुम्हें बलम भीष्माभिरक्षितम, तो भीष्म जी रक्षा हमारी करे। अरे भीष्मेवा विरक्षन्तु कैसे ऊंधी बात चल रही है। तो रक्षन्तु का तात्पर्य है उसका कि शिखंडी है वो पहले जन्म में स्त्री, इस जन्म में स्त्री, पीस है यक्ष के कारण से बन गया पुरुष, तो उनको भीष्म जी महाराज स्त्री ही मानते हैं। स्त्री है सामने आ जाएगा, मैं हाथ में उठाऊंगा तो वैसे मेरे वैसे गला काट देगा वो। तो दूसरे लोग सब कहते हैं कि इसको शिखंडी को नजदीक मत आने देना, ये तुम रक्षा करते रहना, फिर भीष्म जी हमारी रक्षा कर देंगे पूरी। ये मतलब है तो स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। मेरे को बहुत बातें याद है मुझे, तो थोड़ी कहता हूँ इतनी। आप याद दिलाते तो याद आ जाता है, हनुमान जी की तरफ बोलाता है, आपके कर्म से भूल जाऊं। अच्छा, अब थोड़ी बात बता मैं। ताड़न शब्द का अर्थ क्या है शास्त्र में देखा जाए तो बताया है कि लाल ने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़येत न तो लालयेत। ताड़ने में बहुत गुण है और लाल प्यार करने में बहुत अवगुण है। इस बात से पुत्र और शिष्य है उसकी ताड़ना करो, लाड प्यार मत करो इतना। मैंने पहले ही कहा था ना, उस दिन पूछा था बच्चों को शिक्षा कैसे दे, तो बच्चों को शिक्षा देने की बात है। ये शिक्षा दी नहीं, भले ही आपने हमारे पर शिक्षा दी, तो शिक्षा का नाम ताड़ना है। नहीं तो बच्चों को मारे और लाल ये 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए, 5 वर्ष लोग मारने लगे, 10 वर्ष रहते गए, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 10 वर्षानी ताड़िए प्राप्त है तो 16 वर्ष पुत्र विदा मित्र विदा शरीर। तो ताड़ना नाम है शिक्षा का। तो शिक्षा देने ये सब है शिक्षा के अधिकारी है। ध्यान देना, जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे कोई अवगुण भी हो जाए तो अवगुण नहीं माना जाता। शिक्षा दो, शुद्ध बनाओ इनको। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तारने के अधिकारी है, मानो शिक्षा के अधिकारी है। ढोल अगर ठीक नहीं बजता है, बजाने वाले का दोष है, ढोल का दोष नहीं है। ऐसे गंवार अगर ठीक नहीं चलता है तो गंवार का दोष नहीं है, शिक्षा देने वाले का दोष है। शूद्र है वो अगर ठीक नहीं होता है तो बड़े वर्णों वाले को चाहिए शुद्ध करे। पशु है जो
बैल होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, इनको पहले लगाम में लाने के लिए, नाथ में लाने के लिए, ठीक करने के लिए इसको बैठाते हैं, मानो इनको शिक्षित करते हैं। साधारण मारवाड़ी कहते बाई काट रहे हैं इनको, तब ये शुद्ध होते हैं। बैल ऐसी जोत दो, बैल को बैल नहीं चलेगा, पहले उसको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा देने के बाद वो चलेगा, रास मानेगा। घोड़ा भी लगाम मानेगा, शिक्षा दिए हुआ, नहीं तो मानेगा ही नहीं। तो शिक्षा की काम हुआ। तारने के थोड़ी मारने से पशु ढीठ हो जाता है, पशुओं को ज्यादा मारेगा बैल को तो बैल चलना बंद हो जाए, माठा हो जाएगा, वो चलेगा नहीं गाड़ी में। शिक्षा से चलता है, मार पीटने से निश्चिंत हो जाता है, फिर चलता नहीं वो। तो इस वजह से पीटने का अर्थ नहीं शिक्षा का। जो गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ऐसे नारी है वो शिक्षा की अधिकारिणी है, शिक्षा दो इसको। आज आपके समाज में कोई ब्याह करे और बहू जाती है ससुराल और वहां जाती है तो रसोई बनाने नहीं आती, काम नहीं आता, तो क्या कहते हैं? उस बहू को गाली देते हैं, माँ रांड सिखाई को नहीं। तो माँ रांड शिक्षा माँ को देगी, वो छोरी को दे गाली। शिक्षा के अधिकारी है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, लड़की को ठीक बनाना चाहिए था। तो सब लोग माँ रांड सिखाई को नहीं। तो बोलो चले तो ठीक नहीं सकती बहू हमारी और गाल दी जाए माँ रांड को, क्योंकि आप शिक्षा के अधिकारी है, इसको शिक्षा वजह से काम करे तो पता शिक्षा दी नहीं, अच्छी तरह से माँ ने सिखाया नहीं, तो शिक्षा ये अधिकारी है। तो ताड़ना के अधिकारी कहने का तात्पर्य कि इनका दोष नहीं है, इनका जो अभिभावक है, रक्षक है, शिक्षक है, उनका दोष है। इनमें दोष आता है, इनका दोष नहीं होता है। तो महाराज समुद्र कह रहा था हम क्या करें, हमारी जड़ करनी आपने बनाई है, हम जड़ता के सही रहे तो हमारा तो उचित ही है। आपका दोष, आप जो दोष देते हैं वो अनुचित है। तो हमारी शिक्षा तो बड़ी अच्छी करी, आज आपने शिक्षा दी, शिक्षा बनी है, और शिक्षा का नाम ताड़ना है, मारने का नाम नहीं है। ज्यादा कहेंगे? हाँ। क्यों? प्रश्नोत्तर है नहीं। महाराज बात ऐसी है कि ज्यादा प्रश्न तो लोगों को समझ में नहीं आते। एक प्रसंग चलेगा ना तो स्त्रियों का कर्तव्य है, घर में कैसे रहे, आपस में कले हो तो कैसे रहे। नारायण 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 नारायण। देखो महाराज का संकेत हुआ, इस पर विस्तार से कहो। मानो बहनों माताओं के लिए क्या कर्तव्य होता है, क्या शिक्षा होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए बताओ। अब प्रश्न तो इतना है महाराज, प्रश्नोत्तर का समय रखा। लोगों की ऐसी इच्छा थी। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। बहनों माताओं को चाहिए कि अपने बालक बालिकाओं में भेद बुद्धि न करें। सबसे पहले ये विचार है, लड़की का विचार नहीं करते, लड़का है उसका जितना लाड प्यार करते हैं इतना लड़की का नहीं करते। ये नारी जाति का महान अपमान है। और आजकल तो यहाँ लिखा हुआ बताते कौन होगा, कहते हैं स्त्री है कि इसमें बच्चा है कि बच्ची है, इसका परीक्षा कराओ, इसका आज के बच्ची हो तो गिरा दो। महान अपमान है, नारी जाति का महान अपमान, मामूली का अपमान है, घोर अपमान है। ये बच्ची हो जाए तो गर्भ गिरा दो उसको। गर्भ गिराने कितना पाप है। 4 माह तो महापातक बताया, 4 शास्त्र में 4 महापातक बताया है। खाने की चीज मदिरा का पान महापातक है। गौ मांस से ज्यादा पातक है मदिरा पीने का, दारू पीने का।
महापातक है। गोमांस पातक है, पाप है, बड़ा भारी पाप है, पर महापाप नहीं है। मदिरा पीना महापाप है। वो मदिरा पीने चल रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा का महापाप क्यों है कि मदिरा पीने से भीतर धार्मिक परमाणु नष्ट होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर पाप ही पाप करेगा वो। इस बात से उसको अच्छी बात लगेगी नहीं जेले कागज पारे को कागज में थोड़े लपेट लोगे आप, उनमें नहीं बांध सकते, पुड़िया नहीं बांध सकते। इस तरह से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, अच्छी शिक्षा वो लगते नहीं, सुनते नहीं, सुनते तुम्हें लगते नहीं, वो पकड़ नहीं सकता अच्छी बातों को। तो मदिरा पान है, ये महापातक है। गुरु पत्नी गमन व्यभिचार मात्र पातक है, पर गुरु पत्नी गमन है, ये महापातक है। गुरु माँ से भी अधिक पूजनीय गुरु पत्नी होती है, माँ से ज्यादा उतनी। उसका अगर कुदृष्टि से कोई देखता है तो ये महापातक है। और सोना है और रतन है, हीरा पन्ना की चोरी है, सोने की चोरी है, ये महापातक। चोरी मात्र पातक है, परंतु सोने वाली चोरी है जो महापातक है। और क्या 3 बताया ना, गुरु पत्नी के मन है जी, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना। जिन ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान होता है, संसार की शिक्षा होती है, उस ब्राह्मण को मार देना ब्रह्म हत्या। ये 4 महापातक बताया है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है महापातक, उससे दुगुना है गर्भपात का। गर्भ गिरा देते हैं, उसका ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात में प्रायश्चित त्यागो विधीयते, उसका प्रायश्चित नहीं है। जो पाप हो जाए तो प्रायश्चित करूं, पाप दूर हो जाता है, इसका प्रायश्चित नहीं है। ऐसा कोई स्त्री करती है तो पति को चाहिए उसका त्याग कर दे। ये ज्यादा से ज्यादा दंड स्त्री के लिए त्याग का, मारपीट का नहीं है, कभी नहीं। त्याग कर दो, बोलो मत उनसे, बात ही मत करो। तो ऐसा है त्याग। तो गर्भपात का इतना महापातक है, वो महापातक है। स्त्री है, इस गर्भ में बच्ची है, तो गर्भपात कर दो। आजकल तो बहुत ही मामूली चीज हो गई है गर्भपात करना, जैसे मूली को तोड़ दे, जीव उतार दे, गर्भपात कर दे। राम 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 राम, महापाप है। हमने तो एक पुस्तक लिखी है, महापाप से बचो। और यहाँ आई है नहीं आई है पता नहीं है हमारे को। महापाप से बचो, उसमें विस्तार से ठीक तरह से लिखा है। तो ऐसा गर्भपात करते हैं। अब नारी जाति का कितना अपमान है, आप जरा ध्यान दो। सती होती है, उसमें तो नारी जाति का अपमान मान है। जो सती शिरोमणि आज पतिदेवता सुती माँ तो प्रथम तवर एक, क्या कहा सीता जी ने जब गौरी की पूजन करने गई, तब कहा है पतिदेव जितनी जो पतिव्रताओं है उनमें माता जी आपका सबसे श्रेष्ठ नाम है सती नाम है। पार्वती का नाम सती है, सती। तो आपका सबसे पहला 1 नंबर आप पतिव्रता हो। तो ऐसी हम भी ऐसी बढ़े, ये उसका है। गौर पूजन का अर्थ ये है कि कन्याएं जो गौर पूजन करती है, उसका अर्थ है कि हमें ऐसी पतिव्रताएं बने जैसी आप है भगवान शंकर की। जन्म कोटि लगर हमारी, अरे बरो शंभु न तो रहो कुंवारी। एक जन्म की बात नहीं है, 100 कर्म जगह। और तजो न नारद अगर उपदेशु आप कहे सतवार महेशु, 100 बार शंकर कह दे मैं नहीं दया तो मैं नहीं त्याग करूंगा नारद जी का उपदेश। मैं तो बनूं तो शंभु कोई बनूंगा, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। ये स्त्री का धर्म है असली। उस धर्म को तो कहते हैं पाप है। ये सती हो जाए तो उसको तो कहते हैं ये दोष है, इस नारीधारी का अपमान है। स्त्रियों ने आंदोलन किया कि नारीधारी का अपमान है। नारी की जाति का अपमान ये है जो गर्भ गिराते हैं। स्त्री का तिरस्कार, नारी जाति का महान तिरस्कार, घोर अपमान। मैं तो इसको मातृशक्ति कहता हूँ। बच्ची छोटी है तो भी मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है, माँ। और माँ का दर्जा बाप से 100 गुना अधिक होता है। माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। और 10 जगह, कई जगह 10 लिखा, किसी 100 लिखा, 2 जगह।
तो इतनी माता, उस मातृ शक्ति का इतना तिरस्कार करना, ये तो अपमान नहीं हुआ? अरे सती हो जाए जिसे अपमान हुआ। वाह दिनकर जुग महाराज, आपने लीला अजब दिखाई है। धर्म गया पाताल, सब के मन बेधर्मी चाहिए। अरे हमारी ये बहना ऐसी पीछे पड़ती है महाराज, एक दो बालक होने पर तुम ही कर, तुम ही करा ले, तुम ही करा ले, अब करा ले, अपने क्या कहे उसको ऑपरेशन करा ले तो तेरे बच्चा नहीं हो गए। महान पाप करती हो, बड़ा भारी पाप करती हो। पाप करने वाला पाप करता है और पाप कराने वाला पाप करता है। 81 तरह की हिंसा लगती है। अब कितनी बताऊं अब रीति में, इतनी बड़ी भारी पाप की बात है जिससे बहुत पीछे पड़ जाती है शक्तियां महाराज, जो क्या करे, पिंड सुलाना मुश्किल हो जाए। कई भाइयों ने मेरे से कहा कि मेरी स्त्री के पीछे स्त्रियां पड़ी गई पीछे कि तुम ऑपरेशन ही करा रहे, और पुरुषों के पीछे कि नहीं तुम तो बस करा लो, नसबंदी करा दो। कितने पाप की अन्याय की बात है। 40-50 करोड़ हिंदू होते, उनका घाटा पड़ा है इन वर्षों में। 13 करोड़ कितना कहते, इतना ऑपरेशन हुआ है, इतना गर्व गिराया गया है हिंदुओं का। मुसलमान बढ़ते हैं, मुसलमान के एक मुसलमान की बात आई, नाम तो अभी याद नहीं, हमारे पता नहीं है, उसके 3 तो ब्याह किया है और 60 लड़का लड़की है कि कैसे पालन करेगा। एक मुसलमान के 3 ब्याह किया और 60 लड़का लड़की है, और फिर कहता है एक ब्याह और करूंगा। क्या बात है। अरे ये हिंदुओं की दशा। और वोट का जमाना, जिनका वोट ज्यादा होगा उनका राज्य होगा, मरोगे कुमौत, खोटी मौत से मरोगे। व्यवहार में देखा जाए तो ऐसी बात, और परमात्मा देखा जाए तो बड़ी भारी हत्या की बात। तुम लोग करती हो बहनों, आपको नमस्कार करता हूँ। माता हो आप लोग, आप लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, परंतु अन्न खाते हैं इस वास्ते कहना हमारा हक पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी रोटी खाते हैं हम। इस वास्ते आप ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। बहू बेटी कोई हो, अधिक से अधिक जन्म अच्छी बात है। अब पुस्तकें लिख दी, उपदेश देते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं, किसी तरह से ये हिंदुओं का नाश हो जाए, क्योंकि हिंदुओं का नाम नहीं लिया है वहाँ कहते हैं गर्भवत करो। ईसाई कराते नहीं, मुसलमान कराते नहीं, हिंदू कराते हैं। इसका प्रचार करते हैं जोर से, और हमारी ये बहनें इस काम में लग गई। अब रोवे कहाँ, किस जगह जाकर रोवे, कोई सुनने वाला नहीं हमारी बात। तो लड़की को शिक्षा देनी चाहिए, तो लड़का और लड़की दो में दुभांत मत करो। लड़के बीमार हो जाए लड़की, तो वो स्त्री कहती है भी छोरी बीमार है, के बिगड़े नांड करो, उसका ये जवाब मिलता है। और छोरा बीमार हो जाए, 2 दिन में बीमार है, 2 दिन बीमार है, कहा नहीं मेरे को, भैंस को बुलाओ, उसको बुलाओ, जल्दी कराओ इसका इलाज, छोरे की इलाज कराओ जल्दी, छोरे की के बिगड़े नांड को। यह दशा है। नारी जाति का महान अपमान मानता हूँ मैं, ये बड़ा भाई तिरस्कार है। अरे मर जाए तो छोरो मरे जाए, पल्लो गाड़ लेगा, रोवेगा रोज से, मेरे को धर्म कर्म नाश हो गया, धर्म कर्म नाश, छोरा मर गया, लट मर गई, क्या हो गया, घने जेल में मरे, इन क्या बात होगी, इस रोवे। अरे छोरी नहीं पास बात आप राम जी के घरे गई, गली तय हो गया है, वह तो राम जी के घरे गई। छोरे ने कई मना राख लिया, दूजी कई बांध लिया, कई डोरार कई करा छोरी ने कि छोरी राम जी रक्षा करे। अब छोरा राम जी रक्षा करे बोली, क्यों, क्या आपकी भाषा है, क्या आपका विचार है, जरा सोचो तो सही। ये ऐसा होना चाहिए कन्या का। मैंने खुद आंखों से देखा है, लड़के के अच्छा कपड़ा पहनने में कुर्ता भी अच्छा, छोरी के कई टुकड़ा बांध करके कपड़ा पहना, मैंने आंखों से देखा है। छोरी की परवाह ही नहीं करती, रहना बड़े बढ़िया बढ़िया चीज, अंगूर आए बेर आए बढ़िया चीज छोरे को दे, और लाल बच्चे लरांड तुम खा ले, आ रांड जा रांड ले रांड खा रांड, रांड रांड नाम कहते हैं। फिर हो जाएगी विधवा, तो रोगी कि मेरी छोरी में दुख पड़ गया, तो तैं पहले शकुन क्या किया था, बात बात में रांड के ना, भाई कहो, बेटी कहो, बेटा कहो, प्यार से नाम बोलो। क्या नामों का काल पड़ गया, जो नाम इतना आता नहीं, रांड नाम आता आपको,
कभी हर कन्या को नहीं करना चाहिए। कुमारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप। आप अपने समाज में यहाँ है कि नहीं पता नहीं, पग नहीं छुआते महाराज। पिता है वो बेटी अगर पग छुना भी देवी का स्वरूप, साक्षात देवी भगवती है। पैर कैसे छुआ है, पुआल से कैसे छुआ रहे, राउंड राउंड कहेंगे, बोले उसको तिरस्कार उसका करो। केवल पग नहीं छुआने से हो गया आदर, ठीक तरह से आदर करो। तो नारी जाति का महान आदर करते हैं, तिरस्कार करते हैं और प्रमाण देते हैं कि गोस्वामी जी महाराज है वो नारी जाति का अपमान किया कि ताड़ना के अधिकारी अपमान किया। अपमान नहीं किया है, सम्मान किया है। अपमान किया है शिक्षकों का, ये शिक्षा शिक्षित है तो शिक्षा के अधिकारी है। नारी जाति में जो अवगुण आता है वो शिक्षकों का अभाव है, इस बात से उनका दोष नहीं है। तो बहनों आप समझो ये गोस्वामी जी महाराज ने किया है। देखो एक मार्मिक बात बताओ, गोस्वामी जी ग्रंथ लिखने वाले हैं, वे पुरुषों की तो महिमा करेंगे, स्त्रियों की निंदा करेंगे, कभी पूजनीय नहीं हो सकते। साधु में साधुओं की तो महिमा करूं, कृष्ण में करूं निंदा। मेरी बात कितनी सुनोगे आप? ब्राह्मण और पंडित और ब्राह्मण की निंदा प्रशंसा करे या दूसरों की निंदा करे, जो अपनी जबान से अपनी जाति की अपने व्यक्ति की महिमा करता है, दूसरों निंदा करता है, ब्रह्म हत्या के समान। ब्रह्म हत्या नहीं क्या पाप होता है, बड़ा पाप होता है, इसमें धर्म कर्म नष्ट होते हैं। ये महाभारत में युधिष्ठिर के प्रसंग में आता है। तो कितनी बात है बड़ी है जिसमें इसे अधिकार कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज नारी जाति का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। ऐसे समझो कि नारी जाति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नारी जाति है, उसमें नारी जाति में सीता है। सीता की गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ पहले, क्या सुपाई बने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पल कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कितनी विलक्षण बात है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, जिनके जुग पल कमल मनाऊं, जिनकी कृपा निर्मल मत पाऊं। जो रामायण रस्ताओं में तो उन चरणों की कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। कितना भाव है माँ के प्रति। अरे कहते हो स्त्रियों में खराब होती है, स्त्रियों में क्या खराब और अच्छे सब में होते हैं। स्त्रियों में सीता जी भी है, शूर्पणखा भी है, नारी है ऐसी। ऐसे पुरुषों में राम जी भी है, रावण भी है, ये होता है, सब में होता है। परंतु जाति स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। और गोस्वामी जी लिखने वाले नारी जाति की निंदा करेंगे, असंभव बात है, हो ही नहीं सकती है कभी। अरे होती है तो गोस्वामी जी का नाम ऊंचा हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी प्रशंसा सभी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हुई। तो गोस्वामी जी कभी नारी जाति को नीचा नहीं दिखा सकते। नारी जाति का ही है। भगवान राम जी ने विजय कर ली, विजय करने के बाद जब जानकी को लाए तो महाराज बहुत कड़वे बोले हैं राम जी। वाल्मीकि में तो बहुत ज्यादा कड़वे बोले, यहाँ कड़वे नहीं बोले हैं। वाल्मीकि में क्या ये सुग्रीव है, ये दूसरे खड़े हैं, इनमें तुम चाहे जिसके पीछे चली जा, मैं मेरे गर्ज नहीं है तेरी, और तेरे लिए मैंने युद्ध नहीं किया है। मैंने युद्ध किया है मेरी शान के लिए कि मेरी स्त्री को ले जाते उसकी दशा क्या होती है उसको दिखाने के लिए किया है। तेरी कोई गलती नहीं जात में यहाँ से। तब वो अग्नि में प्रवेश हो गई। क्या आप ऐसा कहते हो? लक्ष्मण जी और ये घबरा गए, महाराज क्या कर रहे हो, युद्ध हुआ अभी, सीता आई है, इसको ऐसी बात कहते हो। घबरा गए। लक्ष्मण जी महाराज माँ के अगर बोलते अपनी भाभी को, भौजाई को माता की तरह, वे गहने पहचान जब कहा गया ये नूपुर किसके है, नूपुर है तो जाना में नित्यम पादा अभिवंदनाथ। मैं कयूर कंठेर गहना मैं नहीं जानता माता जी का है कि नहीं सीता जी का, परंतु नूपुर तो यही है, क्योंकि रोजी मैं चरण बंदन करता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारी माता के है, सीता जी के है, ये पहचान हुई है। 14 वर्ष बनवास, 12 वर्ष साथ में रहे, परंतु ऊपर से नहीं देखा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सीता जी को ऊपर की तरफ नहीं देखा। जब सीता का त्याग किया है उस समय लक्ष्मण जी गए थे पहुंचाने के लिए। तब लक्ष्मण जी को कहा सीता माता ने कि लक्ष्मण तू मेरे को देख ले, मैं गर्भवती हूँ। फिर लोग कहेंगे वो जंगल में बच्चा जन्मती है, ऐसा लोग फिर अपवाद करेंगे महाराज का, तो देख ले। तो हाथ जोड़ेगा माँ ये काम मैं नहीं कर सकता,
मैंने आपको राम जी के पास रहते हुए भी चरणों से ऊपर दृष्टि प्रसार देखा नहीं। आज एकांत में मैं आपको कैसे देख सकता हूँ? ये मेरे को माफ करो, माफी मांगी लक्ष्मण जी ने कि महाराज मैं नहीं देख सकता, मैं पूरा कैसे देख लूं? कितना सम्मान माता सीता जी का। सीता है, कुंती है, इसका नाम लेने से बच्चियां रोजीना सीता माता, कुंती माता, सीता माता, कुंती माता 7 बार रोजीना कह दे नियम से तो पतिव्रता बन जाए, बड़ी ऊंचे दर्जे की स्त्री बन जाए। याद करना मात्र से ये अनुसूया ने कहा है, सीता तेरा नाम देगा तो पतिव्रता बन जाएगी। तुम्हें प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित, संसार के हित के लिए कथा कही है। आप जानते हो रामायण में पाठ आता ही है, कितनी विलक्षण बात है सीता जी की। तो स्त्री जाति का आदर जो शास्त्र में था, आज कहते नारी जाति का अपमान हो गया, समान अधिकार है। सा मैंने छोरियों से कहा है, ब्याही हुई छोरियों से पति को नमस्कार करो। मेरे को जवाब दिया, साक्षात मेरी सामने की बात है, बनावटी नहीं है, सुनी हुई नहीं है, मेरे सामने की, कि हम नमस्कार कैसे करें? हमारा समान अधिकार है, हम स्त्री को स्त्री है तो हम पति को नमस्कार कैसे करें? ये दशा है, आज शिक्षा है, और वो नारी जाति का सम्मान है। महान अपमान है, घोर अपमान है। आज पति को नमस्कार नहीं कर सकते, समान अधिकार है। हम समान अधिकार नहीं, हम विशेष अधिकार बताते हैं। क्या समय हो गया? समय हो गया, अब क्या करें बताओ? मेरे पेट में बहुत बस है, किसी कहूँ तो ये नारी जाति का अपमान नहीं है, सम्मान है। पर तो क्या बताऊं महाराज, आज बड़े बड़े आदमी हैं, वे चोरों में बड़े कौन होते हैं? चोरों का सरदार, महान चोर, ऐसे ऐसे आज दशा हुई है हमारी। राक्षस थे पुराने जमाने के, वे तपस्या मानते थे, मंत्र मानते थे, इष्ट को मानते थे। आज भी ये मत मानो और ईशा की अर्जी मत करो, और बड़ों को मत मानो और ईश्वर को मत मानो, धर्म को मत मानो। राक्षसों से बहुत नीचे दर्जे गए हैं। राक्षस लोग तपस्या करते थे, राक्षस लोग संयम करते थे, ईश्वर की जप करते थे, भगवान शंकर की तपस्या करते